जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां परिवार का मतलब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। एक ऐसा घर जिसमें 20,000 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। लेकिन रुकिए, ये वैसे सदस्य नहीं है जैसा हम और आप सोच रहे हैं। तो चलिए आज इसी अनोखे मंदिर के राज से पर्दा उठाते हैं। 20,000, ये नंबर देखिए जरा। ये है इस मंदिर में रहने वालों की तादाद। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम भक्त या पुजारी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, ये हैं कौन? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। ये जो 20,000 निवासी हैं ना, जिन्हें दुनिया शायद कीड़े मकोड़े या पेस्ट समझती है, वो इस मंदिर के लिए परिवार हैं। जी हाँ, परिवार। उनकी पूजा होती है, उनका आदर सम्मान होता है। बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के देशनोक में मौजूद मशहूर करणी माता मंदिर की। यह मंदिर सिर्फ देवी करणी माता को ही समर्पित नहीं है, बल्कि ये घर है हजारों पवित्र चूहों का, और भक्त इन्हें बड़े प्यार और श्रद्धा से काबा बुलाते हैं। लेकिन चूहे और पवित्र वंशज, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यों हजारों चूहों को इतना पवित्र माना जाता है? इस अनोखी आस्था के पीछे की कहानी क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इस पूरी आस्था की जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प एक पुरानी कथा में हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक देवी ने किसी और को नहीं, बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दे डाली थी। तो कहानी कुछ यूं है कि करणी माता का एक सौतेला बेटा था, लक्ष्मण। एक दिन तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। अब जाहिर है, एक मां का दिल टूट गया। वो सीधे पहुंची मृत्यु के देवता यम के पास और अपने बेटे को वापस मांगा। लेकिन यम ने मना कर दिया। पर करणी माता हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने, कह सकते हैं कि, किस्मत का खेल ही बदल दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारे लोक में यानी यमलोक में कदम नहीं रखेगा, बल्कि उनकी आत्माएं चूहों यानी काबा के रूप में इसी मंदिर में पुनर्जन्म लेंगी, मेरी छत्र छाया में, और तब तक यहीं रहेंगी जब तक कि वो दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार ना हो जाएं। तो ये कहानी हमें दो मुख्य किरदारों से मिलवाती है। एक तो खुद देवी करणी माता और दूसरे उनके लोग यानी चारण जाति। चलिए अब इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। करणी माता, जो 14वीं-15वीं सदी के दौरान थीं, वो सिर्फ एक देवी ही नहीं थी, वो एक योद्धा संत थीं। लोग उन्हें माँ दुर्गा का ही अवतार मानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दबे कुचले लोगों की मदद करने में लगा दी और आगे चलकर वो बीकानेर के राजघराने की कुलदेवी भी बनी। और उनके वंशज कौन थे? चारण समुदाय। जैसा कि इस पुराने नक्शे में दिख रहा है, ये लोग मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और सिंध के इलाकों में रहते थे और अपने समय का एक बहुत ही प्रभावशाली समुदाय थे। अच्छा, अब चारण समुदाय की खासियत क्या थी? देखिए, वो सिर्फ कवि या इतिहासकार नहीं थे। उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बहुत अच्छे योद्धा थे, भरोसेमंद प्रशासक थे, राजा महाराजाओं के सलाहकार भी थे। यहां तक कि व्यापार में भी उनका बड़ा नाम था। मतलब मध्यकालीन समाज में उन्हें बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। इतिहासकार GN शर्मा ने इस बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही है। वो कहते हैं कि चारणों के चरित्र में ब्राह्मणों जैसी बुद्धिमानी और राजपूतों जैसी वीरता, इन दोनों का एक बेहतरीन मेल था, और शायद इसी वजह से राजपूत शासक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो ये तो हुई इतिहास और कथाओं की बात। चलिए अब वहां से निकलकर आज की हकीकत में आते हैं। देखते हैं कि आज जब कोई इस मंदिर में जाता है तो वहां का माहौल कैसा होता है, उसे क्या महसूस होता है। इस मंदिर में ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिलती हैं। जो पहली बार बाहर से आता है, उसके लिए हजारों चूहों के बीच घूमना शायद थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना भी हो सकता है। लेकिन वहीं एक भक्त के लिए ये देवी के परिवार के बीच होने जैसा है। एक बहुत बड़ा सम्मान, एक सौभाग्य। बस यही नजरिए का फर्क है जो इस जगह को सबसे अलग बनाता है। अब इस पवित्र जगह के कुछ खास नियम भी हैं। जैसे मंदिर में हमेशा नंगे पैर ही अंदर जाना होता है। किसी भी काबा को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और अगर गलती से ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित के तौर पर सोने या चांदी का चूहा बनवाना पड़ता है। पर हाँ, अगर कोई काबा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो इसे गुड लक, एक आशीर्वाद माना जाता है, और उनका जूठा किया हुआ प्रसाद मिलना तो सबसे बड़े सौभाग्य की निशानी है। और इन सबसे भी सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है जानते हैं? वो है एक सफेद काबा को देख लेना। ऐसा माना जाता है कि पूरे मंदिर में बस कुछ ही सफेद काबा है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद करणी माता और उनके भतीजों के अवतार हैं। तो अगर वो दिख जाएं तो समझ लीजिए साक्षात देवी ने दर्शन दे दिए। साल में 2 बार
नवरात्र के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। चैत्र और अश्विन, इन दोनों महीनों में हजारों लाखों लोग, यहाँ तक कि पैदल चलकर भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था इस जगह से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। तो इस पूरी कहानी, इस इतिहास और इस गहरी आस्था, इन सब का सार क्या है? आखिर ये मंदिर हमें क्या सिखाता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये मंदिर चूहों की पूजा के बारे में नहीं है। ये है अपने परिवार की, अपने वंश की रक्षा और सम्मान के बारे में। यहाँ काबा सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो पूर्वज हैं, परिवार का अटूट हिस्सा है। तो करणी माता मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता स्मारक है, एक देवी और उनके लोगों के बीच के उस अटूट रिश्ते का जो सदियों से चला आ रहा है। ये एक ऐसा अनोखा बंधन है जहां इंसान और जानवर के बीच की सारी लकीरें मिट जाती हैं। और आखिर में ये अनोखा मंदिर हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि आस्था, परिवार और भक्ति के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में अपनेपन का, एक परिवार होने का मतलब क्या होता है।